बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, मेरा जो लास्ट लेक्चर था इससे पहले वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है, प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। वो मेरा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, वो आप सुन सकते हैं। आज उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे कि कब जो है वो प्राइमरी एविडेंस देनी है और किन सूरतों में जो है वो सेकेंडरी एविडेंस काबिल कबूल होती है। आज इस पॉइंट पर लेक्चर देंगे। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहले आर्टिकल 75 हम देखते हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स 75 कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स must be proved by primary evidence। आर्टिकल 75 ने तो काम ही खत्म कर दिया। आर्टिकल 75 कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव, मस्ट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जरूर, मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। मगर जहां पर रूल होता है वहां पर एक्सेप्शंस भी होती हैं। मगर आर्टिकल 76 एक्सेप्शन देता है, वो रास्ते बताता है जब आप सेकेंडरी एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ 75 के तहत जो है वो प्राइमरी एविडेंस ही नहीं बल्कि आप सेकेंडरी एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो एक्सेप्शंस जो इस आर्टिकल को काटती है, वो एक्सेप्शंस क्या है वो आज हम आपको पढ़ाएंगे, उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 76 एक्सेप्शंस देता है कि जब आप प्राइमरी एविडेंस की बजाय सेकेंडरी एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या होती है वो आज उस एक्सेप्शंस पे डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहली एक्सेप्शंस जो आर्टिकल 75 प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, नंबर 1 ये है एक्सेप्शन व्हेन ओरिजिनल इज इन पोजीशन ऑफ एडवर्स पार्टी। पहला नंबर एक्सेप्शंस है व्हेन ओरिजिनल is in position of adverse party। ए नंबर पहला एक्सेप्शन कि जब ओरिजिनल जो है वो मुखालफ पार्टी के पास होगा तब आपकी सेकेंडरी एविडेंस भी काबिल कबूल होगी। यानी ओरिजिनल ना हो तो उसकी फोटो कापी, उसकी सर्टिफाइड कापी, उसकी टेस्टेड कापी भी काबिल कबूल होगी। किस हालत में? जब ओरिजिनल जो है वो एडवर्स पार्टी के पास हो, मुखालिफ पार्टी के पास हो। नंबर 1 एक्सेप्शन 76 जो है मुहैया करता है। फिर 76 जो है वो नंबर 2 बी एक्सेप्शन जो है वो कहता है कि व्हेन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स are proved by admission। When contents of document are proved by admission of adverse party। यानी जब जो डॉक्यूमेंट आप पेश करना चाह रहे हैं उसके जो कंटेंट्स हैं वो मुखालिफ पार्टी ने एडमिट किए हैं, एडमिशन किए हैं। एक जनरल रूल होता है कि देयर इज एडमिशन, देयर इज नो नीड टू प्रूव इट। जब एडमिशन हो तो कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो नंबर बी जो है वो एक्सेप्शन आर्टिकल 76 बी कहता है कि जब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो एडवर्स पार्टी ने एडमिट किए हों तो फिर ओरिजिनल पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। कैसे एडमिट किए हों? मिसाल तौर पर मेरा और अकबर का जो है वो आपस में सेल एग्रीमेंट होता है, उसमें मैं केस दाखिल करता हूं कि जी मेरा और अकबर का सेल एग्रीमेंट हुआ है, उसमें मैंने जो है अकबर से दुकान खरीदी है 25 लाख रुपए में और वो मैंने 25 लाख अदा कर दिए हैं। अकबर कोर्ट में आता है, अपना रिप्लाई देता है, WS दाखिल करता है, वो कहता है जी एडमिटेड, ये कंटेंट्स जो है वो एडमिटेड है। तब मुझे ओरिजिनल जो है सेल एग्रीमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 76 बी जो है वो जो सेकेंडरी एविडेंस है उस ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट की फोटो कापी भी होगी तब भी वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, क्योंकि कंटेंट्स ऑफ द सेल एग्रीमेंट हैज़ बीन एडमिटेड बाय द एडवर्स पार्टी। और आर्टिकल 76 सी जो है वो जो एक्सेप्शन देता है वो कहता है व्हेन ओरिजिनल लॉस्ट आर डिस्ट्रॉयड, जब ओरिजिनल जो है वो गुम हो जाए या ज़ाया हो जाए तब भी आर्टिकल 76 कहता है कि उसकी जो सेकेंडरी एविडेंस है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी की कैन बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर क्वेश्चन है, वो क्या है कि आपको साबित करना होगा कि ओरिजिनल जो है वो गुम हो गया है या वो जल गया है या वो चोरी हो गया है। कैसे साबित होगा? डेफिनेटली आप FIR दाखिल करवाएंगे, ये जी मेरा ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट था, ये मेरे घर से चोरी हो गया है या मेरे घर में आग लग गई थी और ये ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट उसमें जल गया है। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ओरिजिनल जो है वो लॉस हो गया है या वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तब जो है सी एक्सेप्शन सी जो है वो काबिल कबूल होगी कोर्ट में, अदरवाइज नहीं होगी। साबित करना उसकी जिम्मेदारी होगी। जो ये क्लेम करता है कि ओरिजिनल जो है ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड कोई या ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वो गुम हो गई है या डिस्ट्रॉय हो गई है। और जो है आर्टिकल 76 डी जो है ओरिजिनल इज बल्कि डी जो है वो कहता है ओरिजिनल इज बल्कि का मतलब क्या होता है? बल्कि का मतलब होता है वजनी, यानी ओरिजिनल जो है वो वजनी है। मिसाल जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में मिसाल दी थी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है। एक दीवार के ऊपर एक नारा लिख दिया जाता है, मुल्क के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ कोई नारा लिख दिया जाता है, तो उसके ऊपर FIR दाखिल हो जाती है उस लिखने वाले के ऊपर। अब ओरिजिनल क्या कौन सा हुआ डॉक्यूमेंट? वो दीवार जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगी, उसके ऊपर नारा लिखा हुआ है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि उस दीवार को तोड़कर जो है वो कोर्ट में पेश की जा सके, इसलिए लाजमी तौर पे उस दीवार का फोटो खींच के कोर्ट में पेश किया जाएगा कि उसमें जो एक्सेप्शन दी जाएगी डी की कि ओरिजिनल जो है वो पॉसिबल नहीं है कि उसको उठाकर कोर्ट में लाया जा सके, लिहाजा उसको फोटो जो है वो एक्सेप्ट किया जाए एज सेकेंडरी एविडेंस अंडर आर्टिकल 76 डी। या वो पहाड़ जिसके ऊपर नक्शो नगार बनाया गया या तस्वीरें बनाई गई थी वो भी डॉक्यूमेंट है, अगर उसको कोर्ट में पेश करना हो तो उस पहाड़ को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो बल्कि है, वजनी है, तो फिर जो है वो उसकी तस्वीर जो है वो कोर्ट में पेश की जाएगी। और आर्टिकल 76 डी इस चीज़ की इजाज़त देता है। और ई है व्हेन ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल, ये भी इसी डी के साथ ही टच है। ई व्हेन ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल, जब ओरिजिनल जो है वो आसानी के साथ उसको उठाया ना जा सके, उसको मूव ना किया जा सके, जैसे वो दीवार के ऊपर लिखा हुआ नारा
और वो दीवार जो है वो डॉक्यूमेंट है, जैसे वो पहाड़ के ऊपर बनी हुई तस्वीर या किसी दरख्त के ऊपर बना हुआ कोई मार्क वगैरह, उसको इजीली नहीं लाया जा सकता। इस वजह से उसकी सेकेंडरी यानी पिक्चर जो है, तस्वीर जो है, फोटो जो है, वो काबिल कबूल होगा अंडर आर्टिकल 76। ए बी सी डी और ई हमने आपको पढ़ाया। अभी नेक्स्ट ये मैं मिटाने लगा हूँ, ये आप लिख सकते हैं इजीली। सॉरी, अभी जो है ई तक हमने पढ़ा, अभी हम डी पढ़ेंगे कि कौन से और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जो एक्सेप्शन है, जिनकी जो है वो ओरिजिनल पेश करने की जरूरत नहीं होती, सेकेंडरी एविडेंस भी पेश की जा सकती है। और एफ, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल अलाउड। एफ, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल। सर्टिफाइड कॉपीज कौन सी होती है? जो रिकॉर्ड होता है अपना मुख्तियारकार के ऑफिस में, या जो रिकॉर्ड होता है कलेक्टर के ऑफिस में, या जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रिकॉर्ड होता है, वो कभी भी आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं देते, वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी देते हैं। या कोर्टों में जो ऑर्डर या जजमेंट होते हैं उसकी आपको ओरिजिनल कभी नहीं दिया जाता, वो सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। वो सर्टिफाइड कॉपीज के जरिए ये रिकॉर्ड जो है मूव होता है, और वो सर्टिफाइड कॉपीज काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है एज अ सेकेंडरी एविडेंस अंडर आर्टिकल 76 ऑफ कानून शहादत। और जी है व्हेन ओरिजिनल इज नमूरियस। जी, व्हेन ओरिजिनल इज नमूरियस, यानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम, बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत से तह दर तह 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में हो, और वो मूव ना किया जा सके, तो वो भी जो है वो उसकी भी ट्रू कॉपी या उसकी फोटो कॉपी या उसकी सेकेंडरी एविडेंस काबिल कबूल होती है कोर्ट में। और जो एच है वो है जुडिशियल रिकॉर्ड। एच जो है वो है जुडिशियल रिकॉर्ड। जुडिशियल रिकॉर्ड जो भी होता है, चाहे वो कोई जजमेंट होती है, चाहे वो कोई आर्डर होता है, चाहे वो कोई डिक्री होती है, तो वो सारा जो जुडिशियल रिकॉर्ड है वो भी सर्टिफाइड कॉपीज, ट्रू कॉपीज या कंपेयर कॉपीज में मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, और वो काबिल कबूल होता है, एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि आर्टिकल 76 उसको एक्सेप्टेबल बनाता है। अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटो, डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस अलाउड होती है कोर्ट में अंडर आर्टिकल 76। सबसे पहला कि अगर क्या ओरिजिनल जो है वो एडवर्स पार्टी के पास हो। नंबर 2 बी है अगर ओरिजिनल जो है वो अगर ओरिजिनल के कंटेंट्स जो है वो एडवर्स पार्टी ने एडमिट किए हो। नंबर सी है अगर ओरिजिनल डिस्ट्रॉय या लॉस हो गया हो, अगर ओरिजिनल बल्कि हो, वजनी हो, अगर ओरिजिनल जो है वो सर्टिफाइड कॉपीज हो, तब भी ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो काबिल कबूल होती है। और अगर ओरिजिनल जो है वो न्यूमरस में है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में है, 1 2 3 वॉल्यूम्स में, तब भी वो सेकेंडरी एविडेंस काबिल कबूल होती है। और जुडिशियल रिकॉर्ड जो है वो तो मूव ही हमेशा ट्रू कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज या कंपेयर कॉपीज में होता है। तो हमने आर्टिकल 76 पढ़ा। अब आर्टिकल 77 जो है वो हमें ये कहता है कि आपका जो सेकेंडरी एविडेंस है, जो कि आर्टिकल 76 में हमने पढ़ा, वो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 77 कहता है जनाब सबसे पहले आपको इस चीज का नोटिस एडवर्स पार्टी को देना होगा कि जिसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट हो, आप उसको नोटिस देंगे जनाब ये जो डॉक्यूमेंट है ये मुझे पेश करे ओरिजिनल, ये मुझे दे ताकि मैं इसके ऊपर केस दाखिल कर सकूं और ये कोर्ट में पेश कर सकूं। आर्टिकल 77 कहता है कि सबसे पहले आप एडवर्स पार्टी को नोटिस देंगे, फिर कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे कि सेकेंडरी है। अगर नोटिस पर वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं मुहैया किया जाता तो आप कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे अंडर आर्टिकल 76 के जो है वो मैंने नोटिस दे दिया है लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट मुहैया नहीं किया गया, लिहाजा मेरी सेकेंडरी एविडेंस कबूल की जाए। लेकिन 77 तो ये कहता है
लेकिन 77 जो बी 77 जो आगे जाकर कहता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर वो कंडीशंस हों जो अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, अगर वो कंडीशंस हों तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। वो एक्सेप्शंस कौन सी है? एक्सेप्ट कौन से एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स? 77 कहता है नोटिस आप पहले दें, लेकिन आगे जाकर यही सेक्शन प्रोवाइडेड फर्दर में कहता है कि इन कंडीशन में आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वो कंडीशन कौन सी है जब आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती और आप डायरेक्ट जो है वो सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है नोटिस इटसेल्फ। नंबर 1 है जब डॉक्यूमेंट जो होगा वो नोटिस इटसेल्फ होगा। नोटिस इटसेल्फ मतलब नोटिस इटसेल्फ क्या होगा? मतलब मैंने लीगल नोटिस दिया किसी को, और वो ओरिजिनल तो डेफिनेटली जब मैंने दिया तो ओरिजिनल तो उस एडवर्स पार्टी के पास होगा। तो मैंने लीगल नोटिस कोई ओरिजिनल मंगवाने के लिए मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी फोटो कॉपी भी पेश कर सकता हूँ, उसकी सेकेंडरी एविडेंस भी पेश कर सकता हूँ। जैसे मैंने डैमेजेस का केस दाखिल करना है तो मैं किसी को नोटिस दूंगा कि मैं आप पर डैमेजेस का केस दाखिल करने लगा हूं। वो नोटिस ओरिजिनल नोटिस वापस मंगवाने के लिए आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट भी कोर्ट में जा सकते हैं। नंबर 2 है पार्टी नोज ही हैज टू प्रोड्यूस। जब नंबर 2 है व्हेन पार्टी नोज that adverse party will produce it जब आपके इल्म में हो कि जो एडवर्स पार्टी है वो इस डॉक्यूमेंट को लाजमन कोर्ट में पेश करेगी, तब भी आपको प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। कैसे पेश करेगी? जैसे मैं कोई रेंट केस दाखिल करता हूं, डेफिनेटली जो रेंट एग्रीमेंट है वो तो एक होगा और वो ओनर के पास होगा। मैं जो हूँ वो रेंट पे जगह लेने वाला हूँ। मैं केस दाखिल करता हूँ तो डेफिनेटली जब उसको नोटिस जाएगा वो रेंट एग्रीमेंट लाजमन कोर्ट में पेश करेगा। या मैं कोई रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए जा रहा हूँ, ओरिजिनल रजिस्ट्री तो जो है वो वेंडी के पास होगी, तो जाहिर सी बात है वो वेंडी ओरिजिनल रजिस्ट्री लाजमन कोर्ट में पेश करेगा। इस सूरत में मुझे प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और नंबर 3 है नंबर 3 व्हेन पार्टी हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ possession of documents through fraud or force। जब उस डॉक्यूमेंट जो पेश किया जाना है उसकी पोजीशन जो है एडवर्स पार्टी ने आपसे फ्रॉड करके हासिल की है या आपसे जबरदस्ती गन पॉइंट पर हासिल किया, तो डेफिनेटली वो नोटिस पर वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेगा। तो उसके लिए भी प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और फिर 4 है व्हेन एडवर्स पार्टी हैज प्रोड्यूस्ड ओरिजिनल। 4 है adverse party produced original when adverse party produced original in court। जब एडवर्स पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट पहले ही कोर्ट में पेश कर दिया है किसी और केस में, तो तब भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट को उस जिस केस में उसने वो डॉक्यूमेंट पेश किया है उस केस का रेफरेंस दे सकते हैं और वो सेकेंडरी एविडेंस काबिल कबूल होगी। और आगे है व्हेन एडवर्स पार्टी हैज एडमिटेड टू लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट। 5 है एडवर्स पार्टी
एडवर्स पार्टी एडमिटेड लॉस ऑफ, ये मैं DOC डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट। जब एडवर्स पार्टी जो है वो कबूल कर लेती है कि जो ओरिजिनल है वो उससे गुम हो चुका है, तब भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। और लॉस है व्हेन पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच। जब लास्ट है कि जब जिसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है वो आउट ऑफ रीच है, आपकी पहुंच में नहीं है। लास्ट है 6, when person in whose position document is out of reach। जब वो आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ रीच में बहुत से आ जाते हैं, वो ऐसी जगह पर है जहां उससे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, जहां उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, या वो गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ गया है, या वो डेथ कर चुका है, तो ऐसी सूरत में भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। आज हमने जो मेरा पहला लेक्चर था, ये सेकंड लेक्चर है, जो पहला लेक्चर था सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमने पढ़ा कि किन सूरतों में प्राइमरी एविडेंस जो है वो काबिल कबूल होगी, किन सूरतों में काबिल कबूल होगी। जब ओरिजिनल जो है वो एडवर्स पार्टी के पास हो, ओरिजिनल के जो कंटेंट्स है वो एडमिटेड कर लियो एडवर्स पार्टी ने, ओरिजिनल जो है वो डिस्ट्रॉय या लॉस हो चुका हो, ओरिजिनल जो है वो बल्कि हो, वजनी हो, when original is not easily movable हो, when certified copies of original are admitted can be evidence, original is numerous हो या जुडिशल रिकॉर्ड हो, ऐसी सूरत में सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में काबिल कबूल होती है। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में देने से पहले आप नोटिस देंगे आर्टिकल 77 के तहत उस शख्स को, उस पर्सन को जिसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है। लेकिन किन सूरतों में नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, वो आर्टिकल 77 में मैंने आपको पढ़ा है। वो 6 कंडीशंस हैं जिनमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। जब नोटिस इटसेल्फ हो, जब आपको मालूम हो कि पार्टी जो है वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट खुद ही पेश कर देगी, जब जो आपसे पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो ऑब्टेन किया गया हो थ्रू फ्रॉड और थ्रू फोर्स, जब एडवर्स पार्टी वो ओरिजिनल पहले ही किसी और केस में किसी और कोर्ट में प्रोड्यूस कर चुकी हो, जब जो ओरिजिनल है वो एडवर्स पार्टी एडमिट कर दे कि उससे लॉस हो गया है, इन सूरतों में नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो देखेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।